डीसीपी विराट, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सही आपको बताना चाह रही है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। बात क्या है विराट? सर, आपको ब्रेन ट्यूमर है। अच्छी है। ये यहाँ की कॉपी अच्छी है। कौन सा स्टेज है? लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज। कितना वक्त है मेरे पास? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हम अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। बिल्कुल ठीक हाँ? कह रही है सर। आपको कुछ नहीं होगा सर। सही। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। कितना वक्त है मेरे पास? वैसे मैं भी जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। अगर आपने जल्द से जल्द सर्जरी नहीं करवाई तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। और इस सर्जरी में एक प्रॉब्लम भी है। क्या? क्या प्रॉब्लम? अगर आपने ये सर्जरी करवाई तो आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि आपकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अच्छा हुआ ये बता के तुमने मेरा फैसला आसान कर दिया। मैं ये सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो रॉकस्टार, कैसा लग रहा है सब कुछ? मस्त मस्त। बस अब आपकी आई टाइम पर आ जाए, फिर होगी हमारी मूवी नाइट। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आपने ये सर्जरी नहीं करवाई ना तो आप ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। ये ट्यूमर आपकी जान ले लेगा। और सर, हम आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज ऐसे जिद मत कीजिए। काका प्लीज, अभी आपको बहुत साल जीना है। लेकिन करूंगा क्या इस जिंदगी का जिसमें मैं न रहूं? आदमी किसके सहारे जीता है? यादों के सहारे। अगर वो यादें ही खत्म हो गई तो इंसान एक मिट्टी का पुतला होता है जो खा पी सकता है, चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, बस। मुझे मौत कबूल है, लेकिन जीते जी मैं खुद को खोना नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ यादों के लिए आप अपनी जिंदगी गवा देना चाहते हैं? वो यादें ही मेरी जिंदगी है विराट। बहुत साल पहले मैंने अपने सच्चे प्यार को खोया था। मेरा प्यार तो चला गया दूर, लेकिन उसकी यादों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उन यादों के सहारे, उन यादों के बदौलत। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें उसकी यादें ना हो, उसकी यादों का साथ ना हो। उससे तो बेहतर मर जाना है। लेकिन सर, खोए हुए प्यार को भुला देना बेहतर नहीं होता? विराट, लोग खो जाते हैं, प्यार कभी नहीं खोता। उसने एक बार अपने दिल में जगह बना ली ना तो उसे वहां से निकलना नामुमकिन है।
लेकिन जो प्यार कभी दिल का सुकून हुआ करता था, अगर वही दर्द दिल बन जाए तो प्यार में मिला सुकून भी अपना होता है और दर्द भी। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी तो इस दर्द के सहारे बिताई है। अब इन आखिरी लम्हों में उस दर्द को अपने से कैसे जुदा करूं? क्या वीजू काका सत्या की आई की बात कर रहे हैं? आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? ये सब मत सोचिए। वो कहते हैं ना कि कोई भी दुख अपने दिल में छिपा के रखो तो वो किसी ना किसी बीमारी का शक लेके बाहर निकल आता है। शायद मेरा दुख ये ट्यूमर बन के बाहर निकला है। मैंने इतने साल अपने सच्चे प्यार को खो देने का दुख अपने दिल में छुपा के रखा था। किसी से भी शादी कर ली, मुझे छोड़ने के लिए, मुझसे दूर जाने के लिए कैसे कर लिया? क्यों किया तूने से? सर प्लीज आप ऐसा कुछ मत सोचिए। दुख तो हर किसी की जिंदगी में होता है और हर कोई उससे उभर जाता है ना। हाँ प्लीज आप सर्जरी करवा लीजिए प्लीज। वैसे अब मेरी जिंदगी के जितने भी दिन बाकी है मैं अपने प्यार की यादों के साथ बिताना चाहता हूं। बुलाना होगा सही को, मुझे कैसे भी करके बुलाना होगा। उसके लिए जो मेरा प्यार है ना, उसे बुलाना होगा, सब कुछ बुलाना होगा। कमिश्नर सर अपने खोए प्यार की यादों के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार है और मैं अपने अंदर के खालीपन को मिटाने के लिए अपने प्यार को बुलाना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैं सही को कभी भूल पाऊंगा? चलो अब मैं एकेडमी के लिए निकलता हूं। विराट उनको ऑन कर देना, कह देना कि आज उनकी क्लास लेने शेर आने वाला है। अरे आई तो अभी तक नहीं आई। रुको मैं आई को अभी फोन करके पूछती हूँ। अरे आई को फोन तो लग ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं बाड़ा, मैं हॉस्पिटल में फोन करता हूँ। हाँ हाँ शीतल, जरा डॉक्टर सही को फोन दो, उनका फोन नहीं लग रहा। वो हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है? कहाँ गई है? वो बहुत देर पहले शिफ्ट खत्म करके जा चुकी हैं। मुझे लगा घर ही जा रही होंगी। अच्छा ठीक है। अगर सही हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ गई है? कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। सर्जरी के लिए मना कर दिया। मनाना तो पड़ेगा उन्हें, लेकिन कैसे सही? वो अपने प्यार की यादों को खोने से डर रहे हैं, लेकिन अगर उनका प्यार ही उन्हें मनाए तो शायद वो मान जाए। क्या मुझे सत्या की आई और वीजू काका के रिश्ते के बारे में विराट को बताना चाहिए? विराट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? हुक्का। विराट सर। हेलो हेलो
सर आप अपना फोन अंदर रेस्टोरेंट में ही भूल गए थे। थैंक यू। जरूर काकू फैक्ट्री की बात करना चाहती है। सही है, मुझे निकलना होगा। प्लीज टेक केयर। सत्या तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। सत्या, अरे सत्या सुनो तो, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? गॉड, मैं तो भूल ही गई। सत्या, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं मूवी नाइट के बारे में भूल ही गई। आई एम सॉरी सही, गलती मेरी थी जो मैंने इतना कुछ सोचा, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बताया ना, मेरी गलती थी। नहीं सत्या। हाँ, अब अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम मुझे फोन करके बता सकती थी या मैसेज कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये भी मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे ये उम्मीद की। इसलिए पता नहीं कितनी गलतियां कर रहा हूं मैं। अब अगर जिसके लिए तैयारियां की हैं उसको नहीं आना था तो वो बता सकती थी ना। और ऐसा भी नहीं कि तुम किसी काम में बिजी थी, तुम तो विराट के साथ डिनर कर रही थी। लेकिन मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, हमारी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे क्या लेना देना। ये उम्मीद करना भी कि कर्टसी लूं तुमसे, वो भी मेरी गलती थी, इसलिए आई एम सॉरी। कितनी गलतियां कर रहा हूं मैं आजकल। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो मुझे सत्या। विराट के साथ जाना मतलब हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे उसके साथ जाना पड़ा। और हालात ऐसे हो गए थे? कैसे हालात थे, सही जरा बताओगी प्लीज। सही, कोई झूठे बहाने मत मारना। बस मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दे दो। हमने शादी क्यों की थी? सही, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम विराट की फैमिली को तोड़ो, तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे वजह से किसी का घर टूटे, है ना। लेकिन इस सब का क्या फायदा जब तुम रोज जाकर विराट से मिलती हो, उसके बारे में सोचती हो, सिर्फ उसी के बारे में तुम्हें टेंशन होती है। और प्लीज मना मत करना सही इस बात को, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये मैं पहले से नोटिस करता आया हूं। नहीं सत्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, सही ऐसा ही है। अब आज की बात ही देख लो। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, एक पत्नी के तौर पे नहीं, एक दोस्त के तौर पे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मैं तुम्हारे और सभी के बारे में सोच रहा हूँ, तुम तो मुझे मैसेज करके नहीं बताती कि तुम नहीं आने वाली हो। मुझे ऐसे नजरअंदाज करती हो जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। छोड़ो, अभी तक तो सिर्फ मेरी बात थी, चलता है, सिर्फ मुझे नजरअंदाज किया है। लेकिन आज तो तुमने अपनी बेटी को भी इग्नोर कर दिया। सही, उस बेचारी बच्ची को तुमने नजरअंदाज कर दिया। वो बेचारी तुम्हारा वेट करते करते सो गई और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों कर रही हो ये सब? सत्या प्लीज मुझे एक बार समझाने दो। किसी को मत समझाओ। सही, अगर समझाना है तो खुद को समझाओ कि तुम चाहती क्या हो लाइफ से, वरना ये सब जो भी हमारा है इसका कुछ फ्यूचर भी है या नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सत्या, कि मैं और विराट बीचू काका को बाहर लेकर गए थे। वो बीचू काका जो तुम्हारे बाबा है,
जिनकी जान अभी खतरे में है, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सब क्या है? फैक्ट्री बचाने की कोशिश। मैंने फैसला कर लिया है, हम फैक्ट्री बिकने नहीं देंगे। उसके लिए भले ही हमें सारे गहने बेचने क्यों न पड़े। मेरे पास भी कुछ शेयर्स हैं, वो भी बेच देते। हो ना, मैंने भी मेरे सारे गहने लाकर रख दिए। बस इतना ही? बाकी क्या? वो मैंने छुपा के रखे हैं। और आप भी ना थोड़ा शांत, खामोश, साइलेंट हो जाइए। अरे मेरे मोहित की जब कोई गलती नहीं है तो मैं अपने गहने क्यों दूं? करिश्मा, तेरे गहने ला। मैं अपनी ज्वेलरी नहीं दूंगी। हाँ? पत्र लेकर भाभी की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मुझे मेरा और मोहित का फ्यूचर भी देखना है। हमें अपने कल के लिए थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। आई एम सॉरी बट मैं अपनी कोई भी ज्वेलरी नहीं देने वाली। तो खुद को 1 मिनट बहनी, राव ध्यान। ठीक ही तो कह रही है वो। ये सारे उसके गहने हैं, हम लोग जबरदस्ती उसे छीन तो नहीं सकते ना। ठीक है, हमारे हैं, हो जाएगा। ये मेरी शादी में मेरे आई ने मुझे दिए थे और उन्हें उनकी आई ने, मतलब मेरी आजी ने। ये बस आखिरी निशानी है मेरे माँ बाप की। अब इसे भी बेचना पड़ रहा है। कोई नहीं, मैंने भी तो बड़े चाव से ये सब कुछ जोड़ के रखा था। सोचा था सभी की शादी में उसे दे दूंगी, बड़े सपने देखे थे। लेकिन शायद हमारे ऊपर आई हुई मुसीबत, उसकी कीमत हमारे सपने ही है। ये गहने सिर्फ हमारी जमा पूंजी नहीं है, हमारी यादें भी है। ये हार मुझे विराट के काका साहब ने हमारी शादी की पहली सालगिरह पर दिया था। अब ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ साथ उनकी यादें भी मुझसे दूर हो जाएगी। विराट, ले जाए सब गहने तो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन घर की इज्जत, चव्हाण खानदान का नाम हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ है। वो चला गया तो वापस नहीं आएगा। ये सब ले जा, बेच दे और चव्हाण खानदान के नाम को बचा ले। काकू, हमारी फैक्ट्री को बचाने के लिए आप सब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, उसको मैं सलाम करता हूं। पर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सब करने के बावजूद हम वो लोन नहीं चुका पाएंगे। फैक्ट्री बेचनी ही पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।